हेलो फ्रेंड्स, क्या लंबे घने खूबसूरत बालों का सपना आप भी देखती हो? बट अनफॉर्चुनेटली हेयर फॉल, डैमेज, ड्राइनेस आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। अगर तो आपके साथ ऐसा है तो ये आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने बालों की सही देखभाल कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, और कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय जिनको हम फॉलो करके अपने बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डियर फ्रेंड्स, बालों की सही देखभाल करने के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो बाल हैं वो किस टाइप के हैं, क्योंकि अगर हम अपने बालों में सही प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे बालों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि उनके बाल नॉर्मल है या ड्राई है या ऑयली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बताती हूँ कि जिससे कि आप अपने बालों को देखकर ये समझ सके कि आपके बाल किस टाइप के हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारे बालों को देख के हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे जो हेयर है वो किस टाइप के हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें ड्राई हेयर्स की, ड्राई हेयर वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं, झड़ते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीजी होते हैं। तो जिनके बाल इस टाइप के हैं वो समझ जाएं कि उनके बाल जो है वो ड्राई टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। दूसरा है ऑयली हेयर, जिनके बाद बहुत जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीसी नज़र आते हैं, वो होते हैं ऑयली हेयर। तो मैक्सिमम लोगों के ऑयली हेयर भी होते हैं। और तीसरा जो सबसे बेस्ट, और वो लोग सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं जिनके हेयर नॉर्मल हेयर होते हैं। नॉर्मल हेयर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट और हेल्दी होते हैं। तो ये तीन तरह के हेयर हैं जिनको आप देखकर आइडिया लगा सकते हो कि आपके बालों का टाइप कौन सा है। तो बाकी सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करेंगी कि किस तरीके से हम कैसे अपने बालों की और ज़्यादा केयर करें कि हमारे बाल जो है वो हमेशा सॉफ्ट, सिल्की, हेल्दी बने रहें। तो आगे बात करते हैं किस तरीके से हम केयर करेंगे जब हमें पता चल गया है कि हमारे बालों का टाइप कौन सा है। आपको पता है कि गलत तरीके से हेयर वॉश करने से भी हमारे बाल जो है वो कमज़ोर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसी प्रिकॉशंस बता रही हूँ, कुछ ज़रूरी बातें बता रही हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो सकती है। सबसे पहले तो हमने जब भी शैम्पू परचेज करना है, शैम्पू हमने हमेशा लेना है पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री, क्योंकि ये शैम्पूज हमारे बालों के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। अब मैं तो हमेशा सैटनिक शैम्पू यूज़ करती हूँ, इसी का ही हेयर फॉल का, इसका ही डैंड्रफ का और इसका ग्लॉसी रिपेयर और साथ में शैम्पू विद कंडीशनर, सारा यही यूज़ करती हूँ। इसका ही मास्क और इसी का ही कंडीशनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये पेटेंटेड फार्मूला के साथ बनाए गए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो हमने शैम्पू सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री वही लेकर आना है। दूसरे नंबर पे हमने जब भी हेयर वॉश करने हैं बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि गर्म पानी से हमारे बाल जो है वो और ज़्यादा ड्राई होते हैं। अब ठंड वाली जगह पे तो ये रहता है कि लगता है कि थोड़ा सा गर्म पानी का ही यूज़ किया जाए, लेकिन कोशिश हमने ये करनी है कि थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल सा बना ले जो आराम से हम हेयर वॉश कर सकें। और गर्मी वाली जगह पे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, वहाँ तो वैसे ही ठंडे पानी से ही यूज़ किया जाता है हर एक चीज़ का। तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है, अब जब तक मुझे भी नहीं पता था, हम क्या करते हैं, हमने शैम्पू लिया, हाथ पे डाला और सीधा बालों पे लगाया बाल गिले करने के बाद, और यूज करना स्टार्ट कर दिया। ये भी बहुत बड़ी गलती है। शैम्पू को कभी भी हमने डायरेक्ट बालों में यूज नहीं करना, हमने थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें शैम्पू को डिजोल्व किया, जितना भी हमारे बालों की लेंथ है उसके हिसाब से डिजोल्व करना है। फिर हमने अच्छे से अपने बालों में, स्कैल्प में डालना है और खूब उसकी झाग जैसी जब बन जाए, है ना। अगर विद कंडीशनर है तो कंडीशनर वाले शैम्पू को 2-3 मिनट रखेंगे तो वो हमारे बालों को सॉफ्ट करने का काम करेगा। अगर खाली शैम्पू ही है तो भी अच्छे से हम क्लीन करेंगे, अपनी स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करना है, हमें बालों को अच्छे से करना है, रूट्स टू हमारी लेंथ तक
और बाल हमारे अच्छे से जब क्लीन हो जाए तो बहुत अच्छे से पानी के साथ शैम्पू को निकालना भी है बालों से। नेक्स्ट जो प्रिकॉशन है वो क्या है कि हमें बालों को रोज शैम्पू नहीं करना है। हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे ओके है, चल जाएगा, लेकिन एवरीडे नहीं करना है। और इसके बाद जब भी हम हेयर वॉश करें उसके बाद बालों में मास्क या कंडीशनर जरूर लगाना है, जिससे कि हमारे बाल जो है वो सॉफ्ट बने रहे। और पर कंडीशनर को हमेशा लेंथ पर ही लगाना है। लेंथ पे लगाने के बाद उसको काफ़ी टाइम तक आप थोड़ा ऐसे मसाज जैसे करते रहेंगे, ताकि जितना भी प्रोटीन है वो हमारे बालों में अच्छे से जा सके और बालों को सॉफ्ट बना सके, बालों को सारा वो न्यूट्रिशन दे सके। और कुछ टाइम रखने के बाद फिर हम कर देंगे इसको वॉश, और आप देखेंगे उसके बाद हमारे बाल जो है वो बहुत अच्छे सॉफ्ट भी होंगे और अच्छे भी लगेंगे। बालों में तेल लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तेल लगाने से बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत बनती हैं। लेकिन अगर सही तरीके से तेल ना लगाया जाए तो ये फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा करता है हमारे बालों में। तो इसलिए यहाँ पे जानते हैं कि हमारे बालों में तेल हमने किस तरीके से लगाना है और कौन से बालों के लिए कौन सा तेल सबसे बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले अगर तो बाल आपके बहुत ज़्यादा ड्राई है, रफ है, तो हम लगाएंगे कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोकोनट ऑयल हमारे बालों को मॉइस्चर देने का काम करता है। तो जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, रूखे सूखे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑयल है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल का हम यूज़ कर सकते हैं अच्छी कंपनी के। इसके अलावा है मेरे पास अरंडी का तेल। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाल ना बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही पतले पतले जैसे हैं, हम चाहते हैं हमारे बाल बहुत ज़्यादा घने हों, तो घने बाल अगर हम करना चाहते हैं तो नथिंग बेस्ट देन कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल सबसे बेस्ट है उन लोगों के लिए जो अपने बालों की थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वो लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैस्टर ऑयल की एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत थिक होता है, बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। इसको डायरेक्ट लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि थोड़ा सा ऑयल लिया अपने बालों के स्कैल्प के हिसाब से, तो उसको हल्का सा गर्म करेंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, लगाना इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो अरंडी के तेल को इस तरीके से हम लगा सकते हैं। स्कैल्प को हेल्दी करना चाहते हैं तो उसके लिए है ऑलिव ऑयल, सबसे बेस्ट चॉइस। स्कैल्प आपकी अच्छे से हेल्दी होगी। और अगर चाहते हो कि बाल हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, है ना, तो सॉफ्ट करना चाहते हैं बाल, तो उसके लिए है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल से बेस्ट और कुछ नहीं है। जिनको लगता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ है और हमें अपने बालों को सॉफ्ट करना है, तो ये 4 ऑयल है जो सबसे बेस्ट है हर तरह के हेयर्स के लिए। अपनी चॉइस के हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जान लिया कि ऑयल कौन सा बेस्ट है हमारे बालों के लिए, बट ऑयल को सही तरीके से लगाना कैसे है वो मैं बताती हूँ आपको। आपने ऑयल लेना है जो भी आपके बालों के हिसाब से है, उसको आपने हल्का सा गुनगुना कर लेना है, और उसके बाद उस ऑयल को अपनी स्कैल्प पे हल्के हल्के हाथों से करनी है मसाज। और रूट्स से लेकर सिरे तक, बिल्कुल लास्ट तक हमने उसकी अच्छे से मसाज करनी है बालों की। इस तरीके से कुछ कर सकते हैं हम। और 1 से 2 घंटे ऑयलिंग करके रखना है, और इससे ज़्यादा नहीं रखने की ज़रूरत। कई बार हमें ये गलतफहमी होती है कि सारी रात हम रख लेंगे तो शायद हमारे बाल ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 घंटे सफिशेंट होते हैं हमारे बालों को न्यूट्रिशन देने के लिए, मसाज के लिए, हमारे बालों को हेल्दी रखने के लिए। और उसके बाद हमने एक माइल्ड शैम्पू से और नॉर्मल वाटर से कर देंगे वॉश। अगर तो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं ट्रीटमेंट करवा करवा के, तो आपको ये मैं बोलूँगी कि मार्केट के महंगे ट्रीटमेंट की बजाय आप ये घरेलू नुस्खे आजमाओ, जिससे कि आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक होते आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो ड्राई बालों के लिए आपने 2 चम्मच ले लेना दही का, घर का बना हुआ दही हो वो सबसे अच्छा है। उसमें ऐड कर देना 1 स्पून हनी का, और 1 स्पून ऐड कर देना कोकोनट ऑयल का। तीनों को अच्छे से मिक्स करना, बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना मास्क की तरह, और अपने बालों में लगाना, रूट्स में भी लग जाए, स्कैल्प पे भी लगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेंथ तक लगाना, अच्छे से रखना 15-20 मिनट, आधा घंटा के लिए, और उसके बाद करना वॉश। हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसे ही करोगे तो धीरे धीरे आपके बालों की ड्राइनेस की प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती नजर आएगी आपको। और अगर है ऑयली हेयर की प्रॉब्लम, लगता है कि बहुत जल्दी मेरे बाल जो है वो ऑयली हो जाते हैं, तो आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है। मुल्तानी मिट्टी में आपने ऐड कर देना नींबू का रस, और साथ में डाल देना ये आपका गुलाब जल। तीनों को अच्छे से मिक्स करना और पतला सा एक पेस्ट जैसा बनाना, स्कैल्प पे भी लगाना, बालों में भी लगाना। कुछ टाइम रखने के बाद कर देना वॉश। आपके बालों में जो एक्सेस ऑयल की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। अगर तो है आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, एक्चुअल में आज हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ही बहुत ज़्यादा, उसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं, बट अभी हम उन सब रीजंस की बात नहीं करेंगे। अभी तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक्सटर्नल केयर की जा सके हेयर फॉल को कम करने के लिए। तो हमने लेना है 1 अंडा। एक अंडा ले लेंगे, उसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे एलोवेरा जेल का, और 1 चम्मच डाल देंगे जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, और तीनों को अच्छे से करेंगे मिक्स, बालों में लगाएंगे लेंथ तक, है ना, रूट्स से लेकर, और आधा घंटा रखने के बाद उसको कर देंगे वॉश। आप रेगुलर यूज करते करते आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो कम होती जाएगी। वो क्यों होगी? क्योंकि अंडा आपके बालों को प्रोटीन देने का काम करेगा, बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाने का काम करेगा। तो जब सारी चीजें आपके बालों को मिलती रहेंगी तो आपके बाल हेल्दी तो होने ही होने हैं। जाने अनजाने में बहुत बार हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, जिस वजह से हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये गलतियां हमने नहीं करनी है। सबसे पहले तो हमें गिल्ले बालों में कंघी कभी नहीं करनी है। दूसरा, हमें हर दिन शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि शैम्पू बहुत ज़्यादा होंगे तो हमारे बालों को उतना ही नुकसान पहुंचेगा। तीसरा, बहुत ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल नहीं बनाना है। जैसे कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइट चोटी बनाते हैं, लगता है कि शायद जल्दी लंबे बाल हो जाएंगे, लेकिन टाइट हेयर स्टाइल कभी नहीं करना है। और चौथा, हम बहुत बार हीटिंग टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हेयर स्टाइल बनाने के लिए, तो वो हीटिंग टूल्स का यूज़ हमें नहीं करना है, कम से कम करना है। केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स का भी यूज नहीं करना है। और अगर हम ये वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे तो हमारे बाल उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेंगे। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पूरी जानकारी ले ली है कि किस तरीके से हम अपने बालों की केयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बाल जो हैं वो लंबे, घने और खूबसूरत हमेशा बने रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और इस वीडियो की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि टाइम टू टाइम ऐसी ही यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आता रहे। तो आज दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपको एक और नई डिफरेंट वीडियो के साथ। बाय बाय।